समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मुझे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए। मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष, जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। तंत्र विद्या में 3 मार्ग हैं, 3 भाव है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। हमें दिव्य भाव की ओर जाना है, हमें परमात्मा की ओर जाना है। त्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव चो। 2 प्रकार दुनिया में लोग हैं। भगवान गीता में कहते हैं 2 प्रकार के लोग हैं, क्षर और अक्षर। हम लोग सब सर में आते हैं। अक्षर जो है वो परमात्मा का भक्त है, परमात्मा को जानता है, वो ज्ञानी है। जो दिव्य भाव की ओर जाता है, हमें ये सब करना है दिव्य भाव की ओर जाने के लिए। हमें कुछ पाना है तो अपने मालिक को पाना है। नदी का लक्ष्य है समुद्र तक पहुंचना, चाहे वो हिमालय से निकले, चाहे वो अमरकंटक से निकले, चाहे वो कहीं से भी निकले, उसका लक्ष्य एक ही है, समुद्र तक पहुंचना। हम भी हमारे स्वामी की ओर पहुंचने के लिए, हमारी शक्तियों को जानने के लिए, हमको जानने के लिए हमें उधर की ओर जाना है, उधर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? परमात्मा की ओर, अपनी आत्मा की ओर।
हमें अपनी आप की पहचान चाहिए। ये सब जो लंबा लेक्चर दे रहा हूँ ना, प्रवचन कर रहा हूँ आपको, इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आपको अपनी पहचान देनी है, स्व की पहचान। मुझे याद है कबीर साहब को कोई एक संत मिलने आए। कबीर साहब को संत ने पूछा, मालिक जानता है? मालिक जानता है? कबीर जी ने कहा हाँ। बोले और कोई जाने या न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रश्न किया, मालिक को आप जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। और किसी को जानो या ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मणि चक्र, पूरक चक्र, आधार चक्र, अनाहत चक्र, जो हम जिसकी बातें करेंगे, उन सब का लक्ष्य एक है, अपनी आप की पहचान, अपनी शक्तियों को जानना, अपने दिव्य भाव को पहचानना, अपने अंदर रहे देवताओं की शक्तियों को जानना। देवता लोग बाहर कुछ नहीं है, मूर्तियाँ प्रतिमा जो है एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो हमारे अंदर प्रकट करना है, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को जानना है। भगवद गीता में बार बार भगवान ने कहा, मैं कहाँ हूँ? ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनो। मेरा जो अंश है वो जीव रूप में लोगों में रहा है, भूतों के अंदर रहा है। एक जगह भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। वैश्वानर अग्नि बन के हर जीव के अंदर में बैठा हूं। एक जगह कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ेन मायया। ईश्वर सर्वभूतानां ऋतदेशेर्जुन तिष्ठति। बार बार भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य के अंदर विराजमान हूं, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे। हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, उसी को जानना है। और वो जान लिया तो और कुछ जानने की जरूर नहीं, और कुछ पहचानने की जरूर नहीं है। ये चक्र भेदन जो है, ये जो अपने आप की जान योगिक क्रिया जो है, वो फिजिकली एक्सरसाइज नहीं है। वो तो कॉमन बातें हैं, एक पहलवान भी कर सकता है। लेकिन पहलवान का काम क्या होता है? वो किसी का बॉडीगार्ड बनेगा या किसी की पालकी ऊंच के जा। हमें वो काम नहीं करना है। हमें तो शरीर का माध्यम लेकर, शरीर का सहारा लेकर, शरीर सीढ़ियां हैं, शरीर को संभालना है, शरीर को तैयार करना है। क्योंकि तपश्चर्या करने जाएंगे तो बॉडी मजबूत चाहिए। और ईश्वर का मार्ग कमजोर लोगों का नहीं है, ईश्वर का मार्ग वीर लोगों का है। रणभूमि वीरों की होती है, नपुंसकों की नहीं, भागने वालों की नहीं। ईश्वर को पाना है, अपने आप को जानना है, तो ये सब बातें आपको करनी पड़ेगी। अपने आप को जानने के लिए अपने शरीर में जो एनर्जी है, जो शक्तियां हैं, अपने अंदर जो देवता लोग विराजमान हैं, उनको जानना पड़ेगा, उनके रूप को पहचानना पड़ेगा। मणिपूरक में विराजमान भगवान नारायण शांताकारम, बिल्कुल शांत है। नाभि में आप हाथ डालोगे ना, बिल्कुल शांत, आकाश का आवाज आएगा, आकाश से शून्य झूम आवाज आएगा। वहाँ भगवान नारायण विराजमान है। मैंने बताया वैसे नारायण को हमें स्वलोक उसका बिंदु स्वरूप है। और वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते करते भगवान नारायण को जगाना है। और जहाँ वो जाग गए, जहाँ ये चक्र खुल गया, वहाँ दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अमेरिका में जो हो रहा है, वो दूरबीन या फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं भी बैठ के सुन सकते हो। किसी भी पक्षी की बात भी आप समझ सकते हो। एनिमल जो बोलता है, पशु पक्षी जो बोलते हैं, उनकी भाषा को आप जान सकते हो। भगवान विष्णु का एक नाम है विश्वम विष्णु वसटकारो। विष्णु मतलब सर्वव्यापी है।
दुनिया में हर जगह, हर कोने में वो व्याप्त है। वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। पहले आज से 10, 50, 15, 20 साल पहले कोई बोलता है कि चिप के अंदर टेलीफोन है, कोई बात मानता नहीं मानता। आज हम कहीं भी किसी भी जगह पर बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब तो 3G आ रहा है, हम टेलीफोन में आप सामने आदमी को देख पाएंगे कि कौन आदमी बोल रहा है। यही बातें ये हमारे योग शास्त्रियों ने पहले ही कह दी थी कि हमें इसमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा शरीर ही माध्यम है। न फ़ोन लाना पड़ता है, न मोबाइल लाना पड़ता है। उसके अंदर अपने शरीर की ओर ध्यान देने से अंदर की शक्तियों को, जो मोबाइल एक निर्जीव चीज़ है, वो अगर ऐसा कर सकता है, इतनी शक्ति ला सकता है, तो हमारे शरीर क्यों नहीं ला सकता? ये तो मिरेकल है, सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितना खून है, ये भी हम नहीं जानते। हमारे शरीर की प्रोसीजर जो है, देखो आप कितना चमत्कारी शरीर है। एक ग्रास अनाज उठाया, मुंह में रखा, उसके बाद की क्रिया कौन करता है? कचरा अलग निकाला, चर्बी अलग निकाला, काम की चीज लाना, लोही खून को शुद्ध करना, अशुद्ध गोले को लेके आना, ये सब जो गड़बड़ शरीर में होती रहती है 24 घंटा, वो कौन करता है? ऑटोमेटिक होती है, सिस्टम है पूरा। आप सभी सोच सकते हो अनाज कौन पचाता है? भगवान ने तो कह दिया, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ताम पचामन्नम चतुर्विधम। चारों प्रकार के अन्न मैं उसके अंदर, पेट के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूं और सब पचाने का काम करता हूं। मतलब ईश्वर हमारे अंदर हर रूप में विराजमान है और उसी ईश्वर को जगा के हमें ईश्वर रूप बनना है, दिव्य भाव में जाना है, परमात्मा के रूप में मिलना है, परमात्मा जैसी शक्तियों को प्राप्त करना है। और ये हमारे सामने से चमत्कार हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हो चुके हैं जिन्हें चमत्कार करके दिखाया है। एक छोटा सा गांव में बैठने वाला महात्मा क्या चमत्कार करता है। गांव से बाहर निकला नहीं है, लाखों करोड़ों लोग वहां जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग उसे दक्षिणा देते हैं, भेंट देते हैं। कि क्या है? एक आदमी की, एक व्यक्ति की खुद की पहचान। आप अपने आप को जानो, यही हमारा संदेश है, यही हमारा कार्य है। और ये अगर 100 आदमी बैठे हैं ना, 100 में से 2 भी सीख जाएंगे ना, हमें बड़ा संतोष होगा। 2 भी जान जाएंगे कि ईश्वर क्या है, हम क्या है। और मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, ईश्वर को मत पहचानो, बहुत दूर की बात नहीं पहचान पाओगे। जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप को नहीं जानेगे, वहाँ तक ईश्वर को नहीं पहचान पाओगे। तो मणिपूरक चक्र के अंदर भगवान नारायण विराजमान है, वहाँ नारायण को ध्यान करते हम और आगे बढ़ते हैं। आधार चक्र से आगे बढ़े, मणिपूरक तक आए, अब अनाहत चक्र पर जाएंगे। यहाँ पर बताया है जीवन है तो समस्याएं भी हैं और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं,
जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी। ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। तो मणिपूरक चक्र के अंदर भगवान नारायण विराजमान है। वहाँ नारायण को ध्यान करते हम और आगे बढ़ते हैं। आधार चक्र से आगे बढ़े, मणिपूरक तक आए। अब अनाहत चक्र पर जाएंगे। यहाँ पर बताया है उस चक्र के अंदर, हृदय के अंदर विराजमान है ये चक्र। मूलभूत तो ये सब चक्र जो है ना हमने मेरुदंड के अंदर है, और मेरुदंड के साथ साथ जो जो चीजें जुड़ी हुई है उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। मेरु ही हमारा माध्यम है। अब आप देखो, समुद्र मंथन की बात आती है, रूपक और प्रतीकात्मक चीजें शास्त्रों ने की सुंदर भाषा बताई है। समुद्र मंथन के अंदर क्या है? मेरु है, और मेरु को वासुकी नाग रूपी डोरी बनाकर मलय किया जाता है। ये वासुकी नाग कौन है? हमारी सुषुप्त जो नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में सुषुप्त रही हुई जो शक्तियां हैं वो नाड़ियां के रूप में आती हैं। उसका मंथन, हमारे शरीर में दो प्रकार का खून है, अशुद्ध और शुद्ध। हमारे शरीर में दो प्रकार की चीजें हैं, आसुरी तत्व और दैवी तत्व। इस समुद्र मंथन को दो लोग करते हैं, देव और असुर। इस मंथन जब करते हैं ना तो 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है। हमें हमारे शरीर का मंथन करना है, देव और असुर को मिलाकर कुंडलिनी को जागृत करना है। शक्ति अकेले कुंडली नहीं, शरीर का हर अंग में रहे हुए एक शक्तिमान देवताओं को जागृत करके हमें देवता की ओर जाना है। हमारी समस्याओं को दूर करना है, हमें सफलता की ओर जाना है, चाहे भौतिकवाद की हो चाहे वो अध्यात्मवाद की हो। वो शक्तियां कब मिलेगी? जब हमारे अंदर मंथन होगा। दूध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने मक्खन की चोरी की, हम माखन चोर कहते हैं उसको। अब देखो, सोचो ध्यान से, प्रभु ने और कुछ नहीं चुराया, रुपया नहीं, पैसा नहीं, कोई चीज नहीं चुराई, एक चीज चुराई, और वो चुरा मक्खन। मक्खन कहाँ होता है? दूध के अंदर, दिखता नहीं वो। और दूध को मंथन करो, दूध को बलोना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। खूब मंथन करोगे ना तब तत्व निकलता है। भगवान ने मक्खन नहीं चोरा, तत्व को चोरा है। भगवान कहते तत्व को पकड़ो, दूध को मत पकड़ो। तत्व हमारे अंदर है, हमें मंथन करना पड़ेगा। हम मणिपूरक से आज जाते हैं, अनाहत चक्र की ओर जाते हैं। हृदय के पास विराजमान है। महा सप्तलोक जो है, सप्त व्यावृति, उसमें महाशब्द का प्रयोग
यहाँ हृदय में होता है। एक मुखी भगवान शिव यहाँ विराजमान है। अनाहत चक्र जो है हृदय के साथ संबंध है उसका। हृदय पूरे शरीर का महत्व का अंग है। पूरे शरीर को चलाने का काम वो करता रहता है। उसका नाम है अनाहत चक्र। ये हमारा हृदय में 24 घंटे धक 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 नाद करता रहता है। कुछ ना कुछ आवाज़ करता रहता है। ये आवाज़ बंद हो जाए ना, 2 मिनट में गए हम काम से। ये जो नाद है उसका उपयोग करता रहता है। भगवान गीता में कहते हैं, मैं मनुष्य के हृदय ईश्वर सर्वभूतानां ऋतदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हर जीव के हृदय में विराजमान है। यहाँ वो विराजमान है। अब उस ईश्वर को जगाना है। हमारा ध्यान अंदर की ओर ले जाना है। वहाँ विराजमान भगवान एक मुखी शिव जो है, शिव मतलब कल्याण, शिव मतलब आनंद, शिव मतलब शिव। अब देखो, जब भगवान शिव की बात आती है ना, शिव कैसा है, तो शिव महिमा में उनकी प्रार्थना की गई। श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरो पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपो सृगपेन्द्रुकरोटी परिकरा अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैकमखिलम्। कैसा है भगवान शिव? श्मशाने स्वाक्रीडा, श्मशान में रहता है। तंत्र विद्या में श्मशान साधना की बातें आती है। श्मशान की साधना क्यों? डराने के लिए, भूत प्रेत को पकड़ने के लिए नहीं। श्मशान शब्द का होता है जहां सब कोई बरोबर है। राजा जाए या प्रजा जाए, ब्राह्मण जाए या शूद्र जाए, स्त्री जाए या पुरुष जाए, बच्चा जाए या युवान जाए, जो भी मरता है वो उसी जगह पे जाता है जहां समभाव है। भगवान शिव श्मशान में समभाव से रहते हैं। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? श्मशान स्वाक्रीडा। हम श्मशान में जाते हैं, अगर स्नान करना पड़ता है, वो तो वहां ही रहते हैं जहां समभाव है। शिव जी का वास वहां है जहां समभाव है। उनके दोस्त कौन है? भूत प्रेत। नाम से डर लगता है। जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जिनका दुनिया में कोई नहीं है, कोई उसके सामने देखता नहीं है, उसको भगवान शिव ने पकड़ा, उसका कल्याण किया। भूत प्रेत जिसका कोई नहीं है। दरिद्र नारायण की सेवा करोगे ना तो भगवान मिलेंगे। भगवान वहां पर ही वास करते हैं। भगवान वहां पर ही निवास करते हैं। हम लोग जब किसी ऐसे आदमी को देखते हैं ना, बहुत दुखी है, अत्यंत दुखी है, बहुत कष्ट में है, और जब मिलता है उसके चेहरे पे आनंद आता है, हमको मिलने के बाद प्रसन्नता होती है, तब दिखता है कि परमात्मा और कहीं नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर ही है। बेचारे भूत प्रेत जो है ना, बड़े दुखी जीव है। उन दुखी जीवों का उद्धार करने का काम भगवान शिव करते हैं। चिता भस्मालेपो, चिता की भस्म का लेप करते हैं। और सृगपिंद्र का रोटी परी का रहा, भिक्षावृत्ति करके खाना खाते हैं। इसीलिए हम भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना घर पे नहीं करते हैं। अमंगलमय है, अमंगल्यम शीलम परंतु तव भवतु नामैकमखिलम्। हे प्रभु, आपका नाम जो है वो मंगलमय है, जिसका नाम आते ही सब चीज कल्याणमय हो जाती है। श्मशान भी पवित्र, चिता भस्म पवित्र, भूत प्रेतों का भी उद्धार। जैनों के अंदर
तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर हो गए। अब तीर्थंकर किसको बोलते हैं? तीर्थकराहा। उनको गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं होती है। वो जहां जाते हैं उसी स्थान को तीर्थ बना देते हैं, इसलिए तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किया। भगवान शिव भी तीर्थंकर जैसे हैं। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मेरे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए। मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्या के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष, जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।